प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं सलाम करता हूं। आप सबों का फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र दिन में स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन पर अपनी दया और कृपा को बना कर रखा है। हालेलुया। हम सब मिलकर लगातार प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं। आमीन। परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपनी करुणा को भोर के समय में हमारे जीवन पर उंडेलता है, ताकि हम इस दिन में परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह में बातों से बढ़कर विजय को लेकर आगे बढ़ सके। हालेलुया। हर एक के जीवन में कठिनाइयां हैं, हर एक के जीवन में परिस्थितियां विकट है, पर यीशु मसीह का धन्यवाद हो, वो अनुग्रह पर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कल परमेश्वर ने हमारी सहायता की कि हम एक नए विषय को शुरू कर सके, और कल से हमने प्रेयर एंड फास्टिंग के विषय में, प्रार्थना और उपवास के विषय में हम लोगों ने सीखना आरंभ किया। जो लोग आज पहली बार यहाँ पर है वो लोग कल का सरमन देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को कनेक्टिविटी मिल सके कि एग्जैक्टली हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए नहीं हूँ, परंतु प्रभु मुझे जो बताता है वो मैं आपको यहाँ बताने के लिए आया हूँ। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज हम अपने विषय में वापस एक बार आगे बढ़ने से पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रभु से हम प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदाबंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए फिर एक बार तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है, इस बात का हम अंगीकार करते हैं राजा। तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं, इस बात का हम बोल्डली अंगीकार करते हैं। वी बोल्डली कन्फेस दैट देयर इज नो वन लाइक यू। यस फादर। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। जब हम वचनों को सुनते हैं राजा, तो हमारे साथ हो, हमारी सहायता और मदद कर। वचनों को समझने के लिए तो हमें बुद्धि और ज्ञान दे राजा, और जो वचन हम सुनते हैं वो हमारे अंदर से जीवन की गवाही बनकर लोगों तक पहुंच सके, ऐसी सामर्थ्य दे राजा। प्रार्थना स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, कल हमने फास्टिंग के बारे में, प्रेयर के बारे में कुछ बातों को सीखा, और मैंने आपसे कहा था कि कई बार हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर न मिलने का जो कारण होता है वो घमंड होता है। कई बार ऐसा होता है, शायद आपके साथ नहीं होता होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कई बार हुआ है कि मेरी बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे समय में नहीं मिल पाया, क्योंकि एक तो वो समय को मैंने तय किया था, और दूसरी बात थी कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं घमंड कार्य कर रहा था। उसके वजह से मैं उस आशीषों को प्राप्त करने से परमेश्वर से वंचित रह गया। हालेलुया। प्रियो, हमने कल देखा कि कैसे लूसीफर ने घमंड किया। संसार का या पूरे स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश, सब का मिलाकर अगर सबसे पहला पाप अगर वो कोई था, तो वो मैंने कल आपको बताया था आदम और हवा का पाप नहीं था। वो घमंड के कारण शैतान का मन जो फूल गया था, परमेश्वर ने उसे पाप कहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि लूसीफर ने अपने सिंहासन को, अपने स्थान को परमेश्वर के स्थान के बराबर लाने का प्रयत्न किया, और घमंड से फूलने के कारण परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से बाहर कर दिया। हालेलुया। क्या प्रियो, मैं आज आपको पूछना चाहता हूँ, आर यू लिविंग योर लाइफ इन एनी काइंड ऑफ प्राइड टुडे बाय एनी चांस? क्या किसी भी तरह से, किसी भी रीति से, क्या आज आपके अंदर किसी बात के लिए घमंड है क्या? मैंने कल आपको उदाहरण भी बताए थे। किसी को अपनी पर्सनालिटी का घमंड है, किसी को धन का घमंड है, किसी को बड़ी सेवकाई का घमंड है, किसी को अच्छे गीत गाने का घमंड है, किसी को अच्छा प्रचार करने का घमंड है, कोई सोचते हैं मैं बहुत अच्छा शिक्षक हूँ इसलिए उसको घमंड होता है। क्या ऐसे किसी भी प्रकार के घमंड से शैतान ने आपको घेर कर रखा है क्या? जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। हम लूका रचित सुसमाचार आज के हमारे अध्ययन में, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 14 वर्स 11। जो लोग वचन अध्ययन करते हैं और नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 14:11 वचन कहता है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, एक भेद की बात आपको यहाँ समझनी होगी कि यीशु मसीह ने पूरे पवित्र शास्त्र में ये बात कहीं भी नहीं कही कि मैं तुम्हें दीन बनाऊंगा। हालेलुया। इस वचन को मैं फिर एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूँ, तो मुझे आपको समझाने के लिए थोड़ा सरल होगा। इंग्लिश में ये वचन कहता है, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 14 वर्स 11, फॉर एवरीवन हु एक्सॉल्ट्स हिमसेल्फ will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. हालेलुया। आप पूरा प्रकाशित वाक्य से लेकर तो
उत्पत्ति से लेकर तो प्रकाशित वाक्य तक, या प्रकाशित वाक्य से लेकर तो उत्पत्ति तक आप पूरा बाइबल छानिए, कहीं पर भी यहाँ वचन नहीं लिखा है कि यीशु ने आपसे ये कहा, परमेश्वर पिता ने आपसे ये कहा, या पवित्र आत्मा ने आपसे ये कहा कि मैं अर्थात वो तुमको या मुझे दीन बनाएंगे। हालेलुया। बट ही ऑलवेज सेड यू हैव टू हम्बल योरसेल्फ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमेशा ये कहा है प्रियो कि तुमको अपने आप को दीन बनाना होगा। हालेलुया। मैं तुम्हें दीन बनने में मदद करूंगा, मैं तुम्हें दीन बनाऊंगा, ऐसा कहीं पर भी स्क्रिप्चर्स नहीं कहते हैं या वचन नहीं बताता है। वचन कहता है यू हैव टू हम्बल योरसेल्फ। सो द पीपल हु प्रेज, इसलिए ऐसे लोग जो ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे नम्र और दीन बना, है ना, हे प्रभु तू मुझे दीन बना, तो आप गलत प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा स्क्रिप्चर, ऐसा वचन कहीं पर भी नहीं लिखा है कि तुम ऐसी प्रार्थना करो कि तू मुझे दीन बना। आमेन। बिकॉज नेवर प्रे दैट लॉर्ड मेक मी हम्बल, बिकॉज दिस इज नॉट स्क्रिप्चरल। आमेन। ये कभी भी मत कहिए कि प्रभु मुझे दीन बना, क्योंकि ऐसा वचन में कहीं भी नहीं लिखा है। हालेलुया। यहाँ प्रियो इस वचन में यीशु बता रहा है कि जब आप जमीन पर होते हैं ना, क्या लिखा है, हमने 11 वचन क्या पढ़ा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। एक वचन है बाइबल में ना कि जब कोई तू किसी भोज समारोह में जाए तो तू ऊपर मत बैठना, तू नीचे बैठना, है ना। सो वो वचन हमको यहाँ ये बता रहा है। देखिए अगर आप उसके आगे पढ़ेंगे ना तो यहाँ लिखा है, तब उसने अपने न्योता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या कुटुंबियों, ये आप आगे पढ़ना है ना। इसमें बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया गया हम्बलनेस को। मैं आपको थोड़े में समझाना चाहता हूँ। वचन कहता है कि जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमेन। अर्थात जब कभी आप किसी के घर पे या कहीं पर भी आप जाते हैं, देखिए सबसे नीचे बैठने का स्थान कौन सा है आप जानते हैं? सबसे नीचे जमीन होती है ना। हमारे पाँव के नीचे क्या है? जमीन है। तो सबसे नीचे बैठने का स्थान कौन सा है? जमीन है। आमेन। अब जमीन से नीचे तो आप जाकर बैठ नहीं सकते। आमेन। लेकिन जो लोग नीचे बैठे हैं, इस जमीन पर बैठे हैं, इस समतल भूमि पर बैठे हैं, वचन कहता है ऐसे लोगों को ऊपर उठ जाने का पूरा चांस है ना। उसके पूरे चांसेस है कि वो जमीन से उठाकर इसको चेयर पे या उससे भी ऊपर सोफा पे या बड़े सिंहासन पर बैठाया जाए। पर जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, या जो अपने आप को बड़ा कहता है, या जो अपने आप को बड़ा बनाता है, जो अपने आप को ऊंचाई पर रखता है, परमेश्वर का वचन कहता है उसको जमीन पर डाला जाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, जमीन पर बने रहना इसका अर्थ है दीनता में बने रहना। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही ऊंचे स्थानों पर जा सकता है ना। अभी आप जमीन पर बैठे तो आप सिंहासन पर बैठ सकते हैं, पर जो सिंहासन पर बैठा है उसके पूरे चांसेस है कि वो जमीन पर आ जाए। हालेलुया। इसीलिए वचन दीनता के विषय में हमको यहाँ सिखाता है प्रियो। मैं चाहता हूँ फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 9वां वचन हम खोलेंगे, शायद ये पढ़ने के बाद आपको और क्लियर हो जाए। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 9वां वचन कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? इस कारण, किस कारण? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को दीन बनाया, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान बनाया। हालेलुया। अगर आज आप बड़ी सेवकाई कर रहे हैं, आपके पास प्रभु के अद्भुत टैलेंट्स है, प्रभु के आत्मा के फल है, परमेश्वर के दानों और वरदानों से प्रभु ने आपको भरा है, तो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में ये निरंतर स्मरण रखना है कि सारी सेवकाई को करते समय, सारे दानों वरदानों को ऑपरेट करते समय आपको दीनता में बने रहना है। हालेलुया। कई बार मैंने देखा है, मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ, जब मुझे प्रभु ने अभिषेक दिया तो मेरा मन घमंड से फूल गया था। अरे मेरे जैसा इलेक्ट्रॉनिक ड्रम बजाने वाला कोई नहीं है, अरे मेरे जैसा लीडर कोई नहीं है, अरे मेरे जैसा ये कोई नहीं, मेरे जैसा वो कोई नहीं है। परंतु परमेश्वर ने बातों के द्वारा, वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, एक्शंस के द्वारा मुझे यहाँ सिखाया कि तू जितना घमंड से फूलेगा उतनी ही ज़ोर से तू ज़मीन पर फेंका जाएगा। परंतु जो दान और वरदान मैंने तुझे दिए हैं अमित, जब तू उसको दीनता के साथ इस्तेमाल करेगा तो मैं तुझे और ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। वचन यहाँ कहता है
परमेश्वर की 8वां वचन में आपको बताता हूँ, एग्जैक्ट सटीक वर्ड लिखा है वहां पर। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन कहता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हालेलुया। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को क्या किया? दीन किया। हम इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे। 2 अध्याय उसका 9वां वचन, फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 9, इंग्लिश में कहता है, Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. 8वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। And being found in human form, he humbled himself. वचन कहता है मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उसने अपने आप को दीन किया, और हाँ, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो इतना दीन हो गया कि उसने मृत्यु से भी वो डरा नहीं, उसने उस कलवरी की मृत्यु को भी सह लिया। और वचन कहता है 9वें वचन में, और इसीलिए इस मृत्यु को सहने के कारण, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर दीन होने के कारण, परमेश्वर ने उसको अति महान किया। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आपके और मेरे जीवन में दीनता नहीं है, दीनता का प्रार्थना और उपवास से क्या लेना देना है, ये हम आगे बढ़ के सीखेंगे। परंतु अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप दीन है, धन्य है वे जो दीन है, क्योंकि वे ही स्वर्ग के वारिस होंगे। हालेलुया। स्वर्ग से ऊपर कुछ नहीं है। आमीन। स्वर्ग के बाद ऊपर कुछ नहीं है प्रिय। स्वर्ग ही स्वर्ग, स्वर्ग ही स्वर्ग है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, जो पृथ्वी पर दीन बने रहेंगे वे ही स्वर्ग के वारिस होंगे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। व्हाई डिड गॉड एक्सॉल्टेड? बिकॉज ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। हमने अभी पढ़ा, क्यों परमेश्वर ने उसे अति महान किया? क्योंकि उसने अपने आप को नम्र और दीन किया। आमीन। इसी से मिलता हुआ एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो नोट्स लिख रहे वो लिख लीजिए। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 10वां वचन हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 10वां वचन। और वचन कहता है हिंदी में, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जब आप दीन होते हैं, मनुष्य के सामने आप अपने आप दीन हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य को नियंत्रण में रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। वो सबसे ऊंचा परमेश्वर है, वो शिरोमणि परमेश्वर है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। इसीलिए वचन कहता है यहाँ पर, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। सेम इंग्लिश में बहुत अच्छा उसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है, humble yourselves before the Lord and he will exalt you. Amen. आप आपके कार्यों के द्वारा, आपकी क्षमता के द्वारा, आपकी बड़ी सेवकाई, आपके टैलेंट्स, दान, वरदान, आत्मा के फलों के द्वारा ऊंचाई पर कभी भी नहीं पहुंच सकते। भले ही वो सारे दान वरदान आप कैरी करो, भले ही सारे प्रॉफिटिक सारे 5 प्रकार के ऑफिसेस में परमेश्वर आपको मूव करे, लेकिन आपको अति महान तभी करेगा जब आप सबके सामने दीन बने रहेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी आत्मा से बात कर रहा है प्रियो। आमीन। That means you don't need to pray that God make me humble, and also you don't need to pray that put me on high places. Hallelujah. आपको ये भी प्रार्थना करना नहीं है कि प्रभु मुझे तू दीन बना, और आपको ये भी प्रार्थना नहीं करनी है कि प्रभु तू मुझे ऊंचे स्थानों पर विराजमान कर। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, humble yourselves, अपने आप को दीन बनाओ। जैसे ही आप दीन बनना शुरू हो जाएंगे, जैसे ही आप दीनता में बढ़ने लगेंगे, अपने आप बिना मांगे परमेश्वर आपको अति महान करेगा और ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे प्रियो। वचन कहता है, आप सिर्फ अपने आप को दीन बनाओ तो परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। जो आपके विरुद्ध खुलने वाले मुख है, जो अभी आपको ऐसे देख रहे हैं, वो कल आपकी दीनता के, आपके जीवन में दीनता होने के द्वारा वो कल आपको उस स्थान पर देखने पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर उन बातों को उन्हें स्मरण भी कराएगा प्रियो। आमीन। आइए इस समय हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 6वां वचन। मैं चाहता हूँ सब मिलकर पढ़े। पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे हैं, मेरा पूरा विश्वास है। 1 पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 6। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिसे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया।
परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। प्राइड के साथ बने रहो ऐसा नहीं लिखा है, घमंड के साथ नहीं बने रहना है। आमीन। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। उसके बाद का वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। अब आप दीन बन गए, प्रभु के नीचे आ गए, प्रार्थना भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, परंतु आप ओवरनाइट मिरेकल एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मैं दीन भी बन गया हूँ। जब हम ये बोलते हैं ना मैं दीन हूँ, इसका अर्थ विश्वास कीजिए आप बहुत घमंडी है। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति दीन बनता है, जो व्यक्ति दीन होता है, उसकी दीनता दिखती है प्रियो। आमीन। ही डोंट नीड टू कन्विंस पीपल। उसको लोगों को ये जताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ब्रदर मैं कितना दीन हूँ, देखो भाई मैं कितना दीन हूँ, देखिए बहन मैं कितना दीन हूँ, देखो मैं कैसा झुककर नमस्कार करता हूँ। आपको जो दीन व्यक्ति होता है ना, वो दीनता आपके अंदर से बाहर निकल कर आती है और लोगों तक पहुँचती है। हालेलुया। यू डोंट नीड टू कन्विंस पीपल और यू डोंट नीड टू टेल देम दैट लुक एट मी आई एम सो हम्बल। क्योंकि जो ऐसा बोलता है ना मैं बहुत दीन हूँ, वो बहुत घमंडी होता है। हालेलुया। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे आपके विषय में नहीं पता। और यहाँ वचन कहता है जब हम दीनता के साथ परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे होते हैं तो उचित समय पर परमेश्वर मुझे और आपको शिरोमणि ठहराता है, अति महान बनाता है। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ उसके पहले का भी वचन हम पढ़ें। 1 पीटर 5:5 पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 5वां वचन कहता है, इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अभी जो गेंद है वो आपके पाले में है। देयर आर 2 ऑप्शंस विच गॉड हैज गिवन यू और मी। यहाँ 2 बातें हैं जो प्रभु ने मुझे और आपको चुनाव के रूप में दी है। नंबर 1, प्राचीनों के जब हम अधीन रहेंगे, हमारे सीनियर लोगों के, हमारे पासवानों के, हमारे अगुओं के, हमारे आराधना के अगुओं के जब हम अधीनता में रहेंगे, तो इतना ही नहीं परंतु एक दूसरे के सेवा के लिए जब हम दीनता से कमर कसेंगे तो परमेश्वर कहता है आपको वो आशीष देगा। अब यहाँ 2 ऑप्शन है। अगर आप अभिमानी हैं तो वो आपको विरोध करेगा, परंतु आप दीन हैं तो वो आप पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। नाउ यू हैव टू मेक योर ओन चॉइस। अब चुनाव प्रभु ने आपको दिया है कि तुम परमेश्वर का विरोध चाहते हो या परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हो। देयर इज नो मैनिपुलेशन। यहाँ कोई जोड़ तोड़ की बात यीशु मसीह नहीं करेगा। अगर आप विरोध चाहते हो तो अपने आप अभिमानी बन जाएंगे, घमंड आ जाएगा। लेकिन अगर आप अनुग्रह चाहते हो तो अपने आप को दीन बनाओ। हालेलुया। जब आप दीन बने रहेंगे तो वचन कहता है परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। दैट मीन्स इफ यू आर कमिंग टू गॉड इन प्रेयर विथ योर प्राइड देन ही विल रेसिस्ट यू। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठेंगे पर अगर आपकी प्रार्थना में अगर घमंड पाया जाता है तो परमेश्वर वहाँ से आपको अलग कर देगा। हालेलुया। क्योंकि हमने अभी पढ़ा अभिमानियों का परमेश्वर विरोध करता है। व्हेन यू प्रे एंड व्हेन यू फास्ट यू नीड टू बी हम्बल। क्योंकि जब आप दीनता के साथ प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह उंडेलता है और आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर वो हाँ और आमीन में ही देता है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहना चाह रही है। डैनियल नबी की किताब उसका 10वां अध्याय उसके 12वें वचन में स्वर्गदूत ने डैनियल से कहा, हे डैनियल तू मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जिस दिन तूने समझने बूझने के लिए अपने आप को दीन किया उसी समय परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया। हालेलुया। द डे द मोमेंट, जिस क्षण जिस पल डैनियल ने अपने आप को दीन किया, ये गवाही स्वर्गदूत उसको स्वयं आकर दे रहा है कि तू जैसा ही दीनता में गया उसी समय प्रभु ने तेरी आत्मा का उत्तर दे दिया। हालेलुया। क्या आज आपके प्रश्नों के उत्तर परमेश्वर ने से आपने प्राप्त किए हैं क्या? अगर किए हैं तो प्रेज द लॉर्ड, अगर नहीं किए हैं तो अपने आप को जांचिए। कहीं आप जाने अनजाने में अभिमानी होकर तो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, कहीं आप जाने अनजाने में घमंड से भरकर तो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी क्लियर। ही इज सेइंग इफ you pray to God in your prayer, if he find
that you are doing your prayer in pride, then he will resist you. अगर उसने आपको आपकी प्रार्थना के समय में घमंड से या अभिमान से भरा हुआ पाया तो वो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा और आपको अलग कर देगा. हालेलुया. दैट मीन्स यू कैन नॉट गो टू गॉड विथ योर प्राइड. हालेलुया. इसका अर्थ है कि आप आपके घमंड के साथ परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते, या खड़े रहे तो टिक नहीं सकते. आमेन. जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कह रहा है. आमेन. One of the biblically appointed way to humble ourselves is by fasting. Now हम दीनता को सीखें. अब दीनता के द्वारा हम उपवास या फास्टिंग को सीखेंगे. When I was meditating on the word, जब मैं वचन पर मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझे कहा, अमित, one of the biblically appointed way to humble yourself or ourselves is fasting. हालेलुया. अगर तू पवित्र शास्त्र के अनुसार उपवास करना चाहता है तो एक तरीका है जो तुझे दीनता के नाम से जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया है. हालेलुया. जब हम दीन बने रहते हैं तो हमारे लिए उपवास करना बहुत सरल हो जाता है. हालेलुया. हम एक वचन पढ़ेंगे. सो लेट्स लुक इनटू द वर्ड ऑफ गॉड नाउ. और मैं चाहता हूं अब आपके पेन पेंसिल्स आप पकड़ कर बैठिए. हम भर्र करके सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसे निकलेंगे. आमेन. मैं चाहता हूं हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 69 एंड उसका 10वां वचन हम पढ़ेंगे. भजन संहिता साम्स चैप्टर 69 एंड वर्स 10. वी ऑल विल रीड टुगेदर. हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे ताकि प्रभु का वचन हमसे बात कर सके. एंड वचन कहता है इन द 10th वर्स इट सेज, जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था तब उससे भी मेरी नामधराई ही हुई. आमेन. परमेश्वर इन वचनों को पढ़ने के लिए हमें आशीष दे. मैं चाहता हूँ मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूँ. एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज, व्हेन आई वेप्ट एंड humbled my soul with fasting. When I wept and I humbled my soul with fasting. अब आप ध्यान से देखिए मेरी तरफ, अभी आप ध्यान लगाएंगे. वचन कहता है प्रियो, मॉडर्न ट्रांसलेशन जो है ना, मॉडर्न ट्रांसलेशन सेज आई हम्बल्ड माई सेल्फ, है ना. मॉडर्न जो ट्रांसलेशन है पवित्र शास्त्र के आज के, वो कहते हैं आई हम्बल्ड माई सेल्फ. बट जो ओरिजिनल हिब्रू लैंग्वेज है वो कहती है आई हम्बल्ड माई सोल. मैंने अपने प्राण को या अपने अंतर मन को दीन किया. अपने आप को नहीं लिखा हुआ है ओरिजिनल बाइबल में, उसमें लिखा है आई हम्बल्ड माई सोल विथ फास्टिंग. मैंने अपने प्राण को दीन किया और उपवास किया, ऐसा वचन कहता है. हालेलुया. उसने अपने प्राण को दीन किया और उपवास किया, ऐसा हमें यहाँ वचन बताता है. मेरे पवित्र शास्त्र में तो यही लिखा है, व्हेन आई वेप्ट एंड हम्बल्ड माई सोल विथ फास्टिंग. दैट मीन्स व्हेनेवर यू फास्ट फर्स्ट यू नीड टू बी हम्बल. हालेलुया. इसका अर्थ है प्रियो, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, जब कभी भी आप उपवास करें तो उपवास से पहले दीनता आना चाहिए. हालेलुया. अगर घमंड से उपवास कर रहे हैं, संसार को दिखाने के लिए कर रहे हैं, हमने कल पढ़ा, व्हेन यू फास्ट डोंट डू इट बाय दैट वे बट डू इट बाय दिस वे. जब आप उपवास करें तो उस तरीके से नहीं करना, परंतु इस तरीके से करना. वो हमने कल अध्ययन किया है. आप वापस कल का सरमन सुन सकते हैं ताकि आप कनेक्ट कर सके इस वचन के साथ. वचन यहाँ कहता है, दाऊद ने अपने आप को पहले दीन किया और फिर उसने उपवास किया. हालेलुया. दैट मीन्स फास्टिंग कम्स विथ हम्बलनेस. हालेलुया. मेरा विश्वास है परमेश्वर आपसे बात कर रहा है प्रियो. मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग उपवास लगातार करते हैं, रेगुलर करते हैं, पर अगर आप प्रार्थना के लड़वैये हैं तो आपको उपवास करना अनिवार्य है. प्रार्थना और उपवास एक साथ चलते हैं. मैंने आपको कल वचन के द्वारा सिखाने का प्रयत्न किया है. हालेलुया. वचन कहता है, क्यों हमें अपने प्राण को दीन करना जरूरी है. व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, तो मैंने प्रभु से प्रश्न पूछा, इसलिए मैंने अपने नोट्स में लिख के रखा, प्रभु क्यों हमको अपने अंतर मन को या अपनी अंतरात्मा को दीन करने की जरूरत है. उसका उपवास से क्या लेना देना है. हमारी अंतरात्मा का उपवास तो शरीर के लिए किया जाता है, ऐसा मैं सोचता था, है ना. फिटनेस के लिए किया जाता है, ये भी मैं ही सोचता था. मैं आपके विषय में नहीं बता रहा हूँ. सो मैंने भी प्रभु से प्रश्न पूछा, क्यों मुझे अपने अंतर मन को या मेरी अंतरात्मा को दीन करना जरूरी है, या मेरे प्राण को दीन करना जरूरी है. क्योंकि
हम परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया। मुझे तकरीबन 7 और 8 डेज़ आई वॉज, बिकॉज मैंने दोनों डेट्स का डिफरेंस देख रहा था मैं, 7 या तकरीबन 1 हफ्ते का डिफरेंस है। आई वॉज आस्किंग गॉड दिस क्वेश्चन फॉर कंटिन्यूअली 1 वीक इन माई प्रेयर, है ना। मैं अपने प्रार्थना में, अपने उपवास में प्रभु से 1 हफ्ते तक पूछता रहा। मुझे 1 हफ्ते के बाद परमेश्वर ने उत्तर दिया, अमित तुझे अपने प्राण को या अपने अंतर मन को दीन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा अंतर मन होता है या हमारी अंतर आत्मा होती है जिसमें सबसे अधिक अहंकार या ईगो भरा होता है। हालेलुया। आप अहंकारी है कि नहीं मुझे पता नहीं, आप इगोइस्टिक है कि नहीं मुझे पता नहीं, परंतु मेरे अंदर भयंकर ईगो और भयंकर अहंकार था। जब प्रभु ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात किया, मेरे जीवन में मैंने एक बड़े बदलाव को देखा प्रियो। हालेलुया। और ये बहुत 15 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कोविड के पहले, कुछ समय पहले की बात बता रहा हूँ। आई वॉज टॉकिंग 2020 जनवरी और फरवरी मिड की मैं बात बता रहा हूँ। जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था, तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि अमित तुझे अपने प्राण को या अपने अंतरात्मा को दीन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तू घमंड के साथ जब उपवास करता है ना, तो मैं तेरे उपवास को स्वीकार नहीं करता हूँ। अगर तू उपवास करना चाहता है तो तुझे पहले अपने आप को दीन बनाना पड़ेगा। हालेलुया। सो मैंने प्रभु से कहा प्राण का दीनता से क्या लेना देना है। तब प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया क्योंकि मेरे प्राण में या मेरे सोल में ही क्या होता है, मेरा ईगो या मेरा अहंकार होता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। अगर आप में से कोई अहंकारी है या ईगोइस्टिक है तो अपने आप को दीन बनाइए, क्योंकि जब आप दीन बनेंगे परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। प्रियो, आई जस्ट वांट टू टेल यू, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं ना, जस्ट राइट इट डाउन। द सोल कंसिस्ट ऑफ द विल, द इंटेलेक्चुअल एंड द इमोशंस। ये बात हम सब जानते हैं। हम जब प्रभु में आते हैं ना, हमारे पासबान हमको इन बातों को सिखाते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आपके पासबानों ने आपको इस विषय में सिखाया होगा। हमारा जो प्राण है वो तीन बातों से चलता है। एक हमारी इच्छा, दूसरा हमारी बुद्धि, और तीसरा हमारी भावनाएं। इनफैक्ट इंग्लिश में इट कंसिस्ट ऑफ द विल, इट कंसिस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल लेवल एंड इट कंसिस्ट ऑफ योर इमोशंस। हालेलुया। आपकी बुद्धि, आपकी इच्छा और आपकी भावनाओं से प्राण कार्य करता है। हालेलुया। या आपका अंतर्मन इन 3 बातों से कार्य करता है, 3 भागों से। मैं अक्सर हम कहते हैं आई वॉन्ट टू डू दिस, आई थिंक आई शुड डू दैट, आई एम फीलिंग टू डू दैट, आई एम फीलिंग लाइक डूइंग समथिंग लाइक दिस, है ना। हम अक्सर कहते हैं ना, ऐसा मेरी इच्छा है, ऐसा हम कहते हैं ना, मुझे ये करना है, मेरी इच्छा है, या मैं ऐसा सोच रहा हूँ। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, गॉड, परमेश्वर जो है वो आपकी इच्छा, आपकी चाहत और आपकी भावनाओं के अनुसार कार्य नहीं करता। वो केवल और केवल उसकी इच्छा और उसकी योजना के द्वारा कार्य करता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाह रहा है। आमेन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट you think, but the word of God says God don't think according to your thinking. परमेश्वर आपकी सोच के हिसाब से अपनी सोच को बदलता नहीं है, परंतु परमेश्वर, यीशु मसीह ने गतसमनी के बगीचे में कहा, हो सके तो यह कटोरा तुम मुझसे दूर कर ले, परंतु प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने वो प्रार्थना की, देन हाउ मच मोर वी शुड प्रे एंड फास्ट। हालेलुया। तो हमको भी कितनी प्रार्थना और उपवास करने की ज़रूरत है। हालेलुया। प्रियो, वचन यहाँ बताता है, God said it's not important what you want, what you think or what you feel, but what most important is my will. In fact, God's will. Amen. परमेश्वर कहता है तेरी इच्छा क्या है, तेरी भावना क्या है, तू क्या सोच रहा है, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, परंतु अगर परमेश्वर को आपके जीवन में अनुग्रह पर अनुग्रह उंडेलने के लिए अगर कोई बात मायने रखती है तो वो उसकी स्वयं की इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हमारा समय आज समाप्त हो गया है। मेरा विश्वास है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं या सीख रहे हैं, क्योंकि मैं आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एकदम सरल तरीके से आप तक बातों को लेकर आऊँ। कई बार हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है वचन को समझना और समझाना, पर मैं आपको एक भेद की बात बताता हूँ प्रियो। ये अक्सर तब होता है जब हमारा शरीर कहीं और होता है और हमारा मन कहीं और होता है।
जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाह रहा है। आमेन। परमेश्वर का वचन बहुत सरल है, ऐसा मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। आमेन। परंतु कभी कभी मुझे आपको समझाने में कठिन होता है, क्योंकि हो सकता है मैं यहाँ आपको प्रचार कर रहा हूँ पर मेरा मन कहीं और लगा है। दूसरी बात, आपको समझने में कठिन होता है क्योंकि आप बैठे तो है, आपके कान मेरे इधर है, पर आपका मन और आपकी आत्मा कहीं और मंडरा रही है। हालेलुया। बस ये दो ही कारण हो सकते हैं कि हमको परमेश्वर का वचन समझ में ना आए। परंतु जब आप अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को पूरी रीति से वचनों के लिए समर्पित करेंगे, अर्थात यीशु मसीह को अपना समर्पण करेंगे, तब वचन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर एक बार इसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी भेद की बातें हैं, है ना। इस उपवास और प्रार्थना के द्वारा कैसे आपके जीवन में ब्रेक थ्रू आता है, कैसे आपके जीवन में बड़ा बदलाव आता है, वो जब हम पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, है ना, और आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा उपवास करने में। मैं सो आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु मुझे नई नई बातों को बताए। मैं लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे आज भी कुछ ईमेल्स आए हैं एंड दे सेड कि हमको बहुत दिनों से इच्छा थी कि हम उपवास के विषय में सीखें, क्योंकि बहुत अलग अलग टीचिंग्स हर कलीसिया में सिखाए जाते हैं, तो बहुत सारा निचोड़ होता है लोगों के पास। परंतु मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु जो इनको आज तक सिखाया गया है उससे ऊपर उठकर तू मुझे भोजन दे, ताकि मेरे लोग, मेरी कलीसिया आशीषित हो सके। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए और जितना ज़रूरी हो उतना ही घर से बाहर निकलिए। ऑल द बेस्ट। ग्लोरी टू गॉड।